साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू डोजेज फार्म में हम लोगों ने देखा था कि थ्री टाइप के डोजेज फार्म होते हैं: सॉलिड डोजेज फार्म, लिक्विड डोजेज फार्म और सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। तो हम लोग यहाँ पर लिक्विड डोजेज फार्म के अंतर्गत देखेंगे, सीरप के बारे में पढ़ेंगे, सीरप साथ ही साथ एलिक्जर के बारे में पढ़ेंगे। सीरप और एलिक्जर इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले सीरप क्या होता है। सीरप इज विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मतलब कि डिफरेंस देख लीजिएगा कि सीरप इज ए विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड अदर शुगर्स। तो यही देखते हुए कि कोई भी सिरप होता है वो जरूर इससे सुक्रोज या अदर शुगर से इन्वॉल्वमेंट से बनता ही बनता है, जो कि विस्कस होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। दे आर आइदर फ्लेवरिंग सिरप आर मेडिकेटेड सिरप। ओके, जनरली सिरप आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। जनरली सिरप क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज आर डेक्सट्रोज, बट दीज कैन बी प्रिपेयर्ड by using artificial sweetening agent and viscosity builders, which is when syrup contains some medicaments. When syrup contains some medicaments, then it is known as medicated syrup. तो मेडिकामेंट क्या होता है कि मेडिकामेंट एक तरह से एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट या एपीआई होता है, जिसको हम लोग ड्रग बोलते हैं और जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, इट कंटेन्स फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट मेडिकामेंट, देन इट इज़ नोन एज फ्लेवरिंग सिरप। कहने का मतलब जिस सिरप में मेडिकामेंट होगा उसको हम लोग मेडिकेटेड सिरप बोलेंगे, लेकिन जिस सिरप में मेडिकामेंट नहीं है, केवल फ्लेवरिंग एजेंट है, उसको हम लोग फ्लेवरिंग सिरप के नाम से जानते हैं। उसको देखेंगे बिसाइड्स यूजिंग सुक्रोज। जनरली हम लोग सुक्रोज को हम लोग डालते हैं। बिसाइड यूजिंग सुक्रोज एंड अदर स्वीटनिंग एजेंट मीन्स और भी जो मीठा करने वाले जो एजेंट होते हैं, सार्बिटॉल इज यूज टू प्रिपेयर सिरप। नाउडे आजकल के समय में आजकल जो है सार्बिटॉल जनरली यूज किया जाता है स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। सार्बिटॉल सिरप इज कंसीडर्ड बेटर टू सिंपल सिरप। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इरिटेशन इन द माउथ एंड थ्रोट। मतलब जो सार्बिटॉल से संबंधित जो सिरप होता है, जब इसके हेल्प से बनाया जाता है सार्बिटॉल की सहायता से, तो ये गले में और मुख में कोई इरिटेशन पैदा नहीं करता है। ए सिंपल सिरप इज दैट विच कंटेन्स ओनली सुक्रोज एंड प्यूरिफाइड वाटर। तो ये सिंपल सिरप मतलब जो केवल सुक्रोज होता है, साथ ही साथ उसमें प्यूरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, मतलब वाटर में सुक्रोज को घोल दिया, दैट इज कॉल्ड सिंपल सिरप। अब इसके बाद देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। सिरप का कंपोनेंट क्या क्या होता है? मोस्ट सिरप कंटेन्स शुगर प्रिजर्वेटिव। तो सिरप में होता क्या क्या है? आप जो किसी सिरप को उठा के देखिए, चाहे बच्चों का चाहे बड़ों का, उसमें जरूर पढ़िए कंपोनेंट क्या है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा उसके एलिक्सर भी होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे मोस्ट सिरप कंटेन्स शुगर प्रिजर्वेटिव्स कलरेंट विथ और विदाउट मेडिकामेंट मीन्स मेडिकामेंट ड्रग या एपीआई जिसको बोलते हैं। सिरप कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, जो कि चार तरह से बनता है। पहला, सॉल्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट विथ द ऐड ऑफ हीट। मतलब जो भी इंग्रेडिएंट है उसको हीट देने पे वह बन जाएगा सिरप। पहला है कि विद द हेल्प ऑफ हीट। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट बाई एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स केवल उनको सेक वेल करना, उनको मिक्स करने से ही उसको मतलब अच्छे से हिला डोला देने से ही वो सिरप बन जाता है। एंड विदाउट यूज ऑफ हीट, मतलब दूसरा तरीका ये है कि उसको विदाउट हीट नहीं देना है, लेकिन एजिटेशन करना है उसको, मतलब एक तरह से बहुत अच्छे से हिला डुलाना है तो सिरप बन जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? बाई एडिशन ऑफ सुक्रोज टू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेडिकेटेड लिक्विड या फ्लेवर्ड लिक्विड।
जो भी मेडिकेटेड लिक्विड है या फ्लेवर्ड लिक्विड है उसमें सुक्रोज डाल देंगे तो सिरप बन जाएगा। चौथा क्या है, बाई परकोलेशन मेथड द प्रिजर्वेटिव लाइक सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबीन etc ये प्रिजर्वेटिव है, कैन बी यूज्ड नाउअडेज। आजकल क्या हो रहा है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड। आजकल, पहले तो क्या होता था कि एक ही प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं सिरप में, लेकिन आज के समय में 2 प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ सच कॉम्बिनेशन गिव्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज। तो ये दो प्रिजर्वेटिव यूज करने का ये फ़ायदा है कि जो उनका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी होती है बढ़ जाती है, उसका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है। ये तो था सिरप के बारे में। अब देख लेते हैं छोटा सा एलेक्सर। एलेक्सर क्या होता है, एलेक्सर एक्चुअली किसके अंतर्गत है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म के अंदर पढ़ेंगे। एलेक्सर्स आर डिफाइंड एज ए क्लियर स्वीटेंड flavored hydroalcoholic solution, okay, intended for oral use and are generally flavored to enhance their palatability, ठीक है उन। but nowadays several elixirs do not contain sugar or any other sweetening agent and many others may not contains alcohol। तो आप लोग देखते होंगे जितने भी कफ सिरप होते हैं लगभग लगभग उसमें एल्कोहल होता ही होता है, उसमें शुगर की मात्रा होती है। लेकिन आज के समय में जो है ब्लड शुगर के पेशेंट इतना ज़्यादा हो गए हैं कि उनको भी ध्यान रखते हैं कि उनको खांसी हो जाए, कोई श्वास रोग हो जाए, तो उनको शुगर के पेशेंट हैं तो उनको क्या करेंगे, शुगर फ्री मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। तो यही कह रहा है कि बहुत से आज के समय में बहुत से ऐसे एलिक्सर हैं जो शुगर रहित है, शुगर फ्री होते हैं, और कुछ में तो एल्कोहल ही नहीं होता है, ठीक है। एलिक्सर्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड कैन बी इजली प्रिपेयर्ड। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एलिक्सर्स के बारे में भी पढ़ लिया। धन्यवाद।